She was in relationship but making audience fool now. What does it feel after being a fool? Why are you asking loyalty from Avinash Bhai when you both were only friends? Recently, I have seen a lot of posts, tweets on Bhavika and Avinash और mostly tweets जो थी ना वो भाविका को attention seeker या फिर उसको negative limelight में show कर रहे थे. बट वाई ये आज हम करने वाले हैं डिस्कस और भाविका एंड अविनाश के बीच में क्या कनेक्शन था. ऑल्सो ईशा को इन सब मैच के बीच में क्यों लाया जा रहा है. तो अभी हुआ क्या ना, रिसेंट में मैंने ये ट्वीट देखा जिसमें लिखा था अविनाश के शोज की सारी टीआरपी मिला के भी भाविका के गुम की टीआरपी नहीं बनेगी. अब इस ट्वीट में डेफिनेटली ऐसा शो किया गया है कि भाविका इज बेटर देन अविनाश ऑन द बेसिस ऑफ टीआरपी और इनडायरेक्टली अविनाश को डीमीन करना. बट इस फैंडम की जो फैंस हैं वो ऐसे ट्वीट पोस्ट ही क्यों कर रहे हैं, पहले आप वो जान लो. लेकिन उससे पहले मैं आपको इनका बैकग्राउंड दे देती हूँ फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो अबाउट देम. अविनाश मिश्रा एक एक्टर है. ही हैज डन वेरियस शोज लाइक तितली, ये तेरी गलियां, बिग बॉस एक्सेट्रा. दूसरी तरफ है भाविका शर्मा. ये भी एक एक्ट्रेस है. भाविका ने कई शोज किए हैं जैसे कि परवरिश, गुम है किसी के प्यार में, मैडम सर एक्सेट्रा. अब हम आते हैं कि वाई भाविका एंड अविनाश फैंस हैव बीन क्रिएटिंग बस फॉर अ वाइल नाउ. तो रिसेंट में भाविका शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी डाली थी जिसमें लिखा था टर्न्स आउट लॉयल्टी इज नॉट फॉर एवरीवन बट लुकिंग गुड दैट्स फॉरएवर. फिर जैसे ही उसने ये स्टोरी डाली थी ना उसके कुछ टाइम बाद ही भाविका अविनाश को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर देती हैं और ये इसलिए मुझे पता है क्योंकि इसके बाद तुरंत मीडिया आर्टिकल्स आने लग जाते हैं. एंड इस इंसिडेंट के बाद ना काफ़ी मीडिया आर्टिकल्स पब्लिश हो गए थे जैसे मैंने आपको बताया विच आर ऑन योर स्क्रीन राइट ना, और उसमें ये हिंट दे दी जाती है कि भाविका और अविनाश का ब्रेकअप हो गया है. लेकिन पहला तो क्वेश्चन ये आता है इन द फर्स्ट प्लेस कि भाविका एंड अविनाश रिलेशनशिप में थे भी या नहीं और ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते थे. सी फर्स्ट ऑफ ऑल भाविका और अविनाश ने कभी भी किसी शो में एक साथ काम नहीं किया. डिस्पाइट दैट अविनाश भाविका के बर्थडे पर स्पॉट होता था, एक साथ व्लॉग्स में आते थे. तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि हाउ डू दे नो ईच अदर. सो द आंसर इज बाय अ कॉमन फ्रेंड. तो सम टाइम बैक अविनाश ने न्यू शो के लिए शूटिंग स्टार्ट करी तो उस टाइम पर ना भाविका का सेट अविनाश के सेट के पास था जब वो गुम है की शूटिंग कर रहे थे. और गुम है के सेट पर भाविका की को स्टार अंकिता थी. भाविका अंकिता अविनाश के सेट्स बहुत पास होने के पीछे एक दूसरे के सेट्स में मिलने जाया करते थे. सो अंकिता के थ्रू भाविका एंड अविनाश एक दूसरे से मिले थे. जब ये एक साथ बर्थडे पर व्लॉग्स में एक साथ आने लगे, इवन अगर ये वाली फोटो भी आप देखोगे तो उनमें इनके घर का बैकग्राउंड सेम है. आई नो आपको शायद कोई फैन फिक्शन स्टोरी लगे, कितनी डिटेल्स में कौन जाता है, बट ये सब मैंने इनके फैंडम्स और फैन क्लब्स में से देखा. दैट इज वेयर आई गॉट ऑल दिस डिटेल्स फ्रॉम. तो जब इनकी ये फोटोज बाहर आने लगी थी ना देन इनके लिंकअप रूमर स्प्रेड होने लग रहे थे. बट अकॉर्डिंग टू मी ऐसा भी हो सकता है ना कि वो सिर्फ फ्रेंड्स थे और फ्रेंड्स डू जॉइन एक दूसरे की पार्टीज या फिर फंक्शन. तो हो सकता है कि उनके बीच में सिर्फ फ्रेंडशिप हो और वो ऐसे स्पॉट होते हों. एंड हाउ कैन वी फॉरगेट कि ये एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट है जहाँ पर सारे एक दूसरे से अच्छा कनेक्शन बना के रखते हैं, क्योंकि ज्यादा कनेक्शन का मतलब है प्रॉब्ली ज्यादा चांस ऑफ गेटिंग वर्क या फिर आगे शायद वो दूसरे के साथ शो कर सकते हैं. इवन जब अविनाश बिग बॉस में भी था तो भाविका कुछ ऐसी स्टोरीज लगाया करती थी अपने ऑडियंस को अविनाश को सपोर्ट करने के लिए. वो कहा करती थी हेयर ऑल्सो ऐसा हो सकता है कि भाविका सिर्फ फ्रेंडशिप के तौर पर अविनाश को सपोर्ट दिखाती हो. बट जब अविनाश से उसके भाविका के साथ लिंकअप रूमर्स के बारे में पूछा गया था ना तो उसका रिप्लाई ये देते हुए उसने बोला था कि इज एब्सोल्युटली सिंगल. वहीं पर भाविका से जब उसके लिंकअप रूमर्स के बारे में पूछा गया था तो उसने कोई कमेंट नहीं किया. सो वी कैन सी कि अविनाश ने हमेशा अपने अफेयर रूमर्स को बेसलेस बोला है और वहीं पर भाविका ने साइलेंट रहना प्रेफर किया. लेकिन व्हाट इज सरप्राइजिंग इज कि अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट भाविका एंड अविनाश के कॉमन फ्रेंड ने इनका रिलेशनशिप कंफर्म किया था. एंड इनका जो कॉमन फ्रेंड है उसको एक क्लोज सोर्स के तौर पर बोला गया है बॉलीवुड शादी की इस रिपोर्ट में. तो उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या था मैं आपको बताती हूँ. एक तो वो अविनाश भाविका के हर यूट्यूब ब्लॉग में है, दैट इज वन थिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट आई डू नॉट थिंक इफ यू आस्क एनी ऑफ देयर फ्रेंड्स वो उसको डिनाई करेंगे. वो लोग डेट कर रहे हैं. एट द प्रेजेंट मोमेंट अविनाश या भाविका की टीम में से कोई भी इसको कंफर्म नहीं करेगा और ना ही वो इस पर कमेंट करेगी. दिस इज क्रिएटिंग अ कंफ्यूजन कि भाविका एंड अविनाश के कॉमन फ्रेंड ने ये चीज एक्सेप्ट करी कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं, लेकिन अविनाश ने इन रूमर्स को बेसलेस बोला और भाविका इन पर साइलेंट रही. तो सी अगर हम एक फ्रेंड वाली स्टेटमेंट भी साइड में रख दें क्योंकि व्हेन द डुओ ने म्यूचुअली कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि वो रिलेशनशिप में है तो वी कांट रियली से एनीथिंग. लेकिन फिर अगर इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप था ही नहीं तो भाविका ने ऐसा क्रिप्टिक पोस्ट डालकर अविनाश को स्पेसिफिकली अनफॉलो क्यों किया था इज अ पॉइंट टू कंसिडर. इवन मैंने एक ट्वीट भी देखा था जिसमें ये शो किया गया था कि जो भी क्रिप्टिक पोस्ट एंड देन अनफॉलो भाविका ने किया वो एक पब्लिसिटी स्टंट है या फिर पीआर स्टंट है, विच आई फाउंड अ बिट वियर्ड. अब हम आते हैं वीडियो के एक और क्वेश्चन पर जो हमने स्टार्टिंग पर डिस्कस किया था कि ईशा को इन सबके बीच में क्यों लाया जा रहा है. तो हुआ क्या था ना, अभी हाल ही में अविनाश और ईशा दोनों थाईलैंड ट्रिप पर गए थे और दोनों ने अपने रिस्पेक्टिव इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स पर कुछ पिक्चर्स भी शेयर करी. एंड अपेरेंटली उन पिक्चर्स पोस्ट करने के बाद ही ना भाविका ने अविनाश को अनफॉलो किया था.
एंड जब भाविका ने अविनाश को अनफॉलो किया था ना, तो उसके बाद अविनाश का जो फैंडम है वो कहीं न कहीं भाविका को अटेंशन सीकर या फिर एक पब्लिसिटी स्टंट ये सब बोलने लग गए थे। एंड जो ये ट्वीट मैंने आपको शो किया था ना कि अगर अविनाश के सारे शोज़ की टीआरपी मिला दो तो भी घूम के जितनी नहीं आ पाएगी। दिस ट्वीट वाज़ इन रिस्पॉन्स टू जो अविनाश के फैंडम्स ट्रेंड चला रहे थे स्टेट कि भाविका एक अटेंशन सीकर है। क्योंकि उनका मानना ये था कि भाविका ऑलरेडी काफ़ी हिट शोज़ देख चुकी है, तो उसको इन तरीकों से अटेंशन सीक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हुआ क्या, पहले भाविका ने ये स्टोरी डाली, उसके बाद अविनाश के फैंस भाविका को अटेंशन सीकर बुलाने लग गए एंड देन भाविका के फैंस कुछ ऐसे ट्वीट्स करने लग गए जहाँ पर उनका कहना ये था कि भाविका को अटेंशन सीक करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये सब chaos हो रहा था ना, तो काफ़ी ज़्यादा फैंडम के बीच में मुझे ट्वीट की वॉर्स दिखी एंड इसके बाद अविनाश ने ना अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ ऐसा ट्वीट पोस्ट करा। तो अविनाश ने कुछ ऐसा ट्वीट करा था, इसमें लिखा था, टू ऑल द अविनाशियंस आई एम वे टू हैप्पी टू सी द वॉरियर एंड अनबीटेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरी नेगेटिविटी, मोर पावर टू ऑल ऑफ अस, हैशटैग अविनाश मिश्रा। एंड ये जो ट्वीट था ना, इसमें कहीं ना कहीं इतना समझ में आ रहा था कि अविनाश अपने फैंस को सपोर्ट कर रहे हैं ओवर द भाविका कंट्रोवर्सी। एंड सपोर्ट किस चीज़ में, प्रॉब्ली इस चीज़ में जो जा करके भाविका को ट्रोल किया जा रहा है या फिर भाविका के जो अगेंस्ट पोस्ट आ रहे हैं, या तो ये हो सकता है या फिर ये चीज़ कि वो लोग अविनाश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कुछ डीमीनिंग पोस्ट शेयर करके दूसरे वाले इंसान के खिलाफ। एंड इस ट्वीट के बाद ना जो मुझे समझ में आया वो ये था कि चलो मान लेते हैं ऑल्दो इन दोनों ने हमेशा अपना रिलेशनशिप डिनाई किया विच भी रिस्पेक्ट, बट अगर इन केस जो भी हमें प्रूफ्स देखने को मिले या फिर उनके क्लोज फ्रेंड ने बोला कि ये लोग एक अलग रिलेशनशिप में थे, एंड अगर ऐसा कभी था तो उसके बाद भी अविनाश जब इस तरीके के ट्वीट से अपने फैंस को इंस्टिगेट करते हैं या फिर उनके बिहेवियर को एनकरेज करते हैं कि भाविका को जाके ट्रोल किया जाए, तो मेरे हिसाब से ये अटेंशन सीकर बिहेवियर कहीं न कहीं अविनाश की तरफ से आ रहा है। एंड ऐसा भी नहीं कि एक डायरेक्ट दिख था, काफ़ी इनडायरेक्ट और सटल दिख लिया जा रहा है भाविका की तरफ। एंड अगर हम वाइस वर्सा सिचुएशन कंसीडर करें कि भाविका और अविनाश रिलेशनशिप में नहीं है, जो कि उन दोनों ने बार-बार ये चीज़ कबूली है, देन इन दैट केस भाविका को क्यों ही प्रॉब्लम होगी अगर ईशा और अविनाश आज के टाइम पे रिलेशनशिप में है भी, एंड अगर नहीं भी है, अगर वो एज फ्रेंड्स भी थाईलैंड गए फॉर अ ट्रिप, देन ऑल्सो भाविका को क्यों ही फर्क पड़ेगा। बट भाविका का ये कमेंट आना स्टोरी पर कि लॉयल्टी इज नॉट फॉर एवरीवन, स्पेसिफिकली अविनाश की इन फोटोज शेयर करने के बाद ईशा के साथ, ये मुझे थोड़ा सा फिशी लग रहा है। वट एवर द केसेस, जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है कि अविनाश को जो ये बिहेवियर है वो एनकरेज नहीं करना चाहिए, बिकॉज शायद वो एक टाइम पर पार्टनर थे, अगर पार्टनर नहीं थे तो भी फ्रेंड्स तो थे ही ना एटलीस्ट। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि अविनाश का ये ट्वीट, डू यू थिंक ये ट्वीट सही था? ऑल्सो भाविका को जो अटेंशन सीकर बुलाया जा रहा है या फिर उसके अनफॉलो वाली चीज को एंड उसकी स्टोरी को पिया स्टंट बुलाना या अटेंशन सीकिंग बिहेवियर बुलाना, ये सही है या नहीं? साथ ही में ईशा को जब इस मैटर में इन्वॉल्व किया जा रहा है, उस पर आपके क्या थॉट्स हैं? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।